हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। तो हम बहुत रिसर्च करके जीवन परिचय साहित्यिक परिचय को लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल आपको अभी याद करा देंगे। तो देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको कुछ जीवन परिचय भी करना है, ठीक है। आपको तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। चाहे संक्षिप्त में क्यों ना लिखें, इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शैली, रचनाएं और निधन, ठीक है। तो देखिए, नाम में लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। जन्म सन 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सन 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान यानी कि कहां पर हुआ, जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। और भाषा शैली क्या है, देखिए, खड़ी बोली और सरल सुसंगठित। रचनाएं देखिए, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। और निधन 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु होगी, ठीक है। इस प्रकार से साइड में एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और उसके साइड में इस प्रकार से इनका जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्या है इनका जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। तो देखिए, जो हमने यहाँ पर साइड में लिखा है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से थोड़ा विस्तार से लिखा है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था, ठीक है। यानी कि देखिए, जन्म की सन यहाँ पर लिखी है 1886 और जिला झांसी के चिरगांव, तो यहाँ पर लिखा जिला झांसी के चिरगांव में, ठीक है। इस प्रकार से इतना याद हो गया। आगे देखिए, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। तो देखिए, यहाँ पर भी लिखा है कि इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, ठीक। इस प्रकार से आप याद करेंगे। उसके बाद देखिए, इनकी शिक्षा दीक्षा घर से ही संपूर्ण हुई, यानी कि ये स्कूल नहीं गए। इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो घर से ही संपन्न हुए, ठीक है। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागरूक हुई, यानी कि जो इनकी शिक्षा दीक्षा घर से ही हुई थी, घर के स्वाध्याय के कारण इनकी जो रुचि काव्य में हुई, ठीक है। तो देखिए, इसी प्रकार से आगे लिखेंगे कि इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागरूक हुई, ठीक। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और अंत में लिखेंगे सन 1964 ईस्वी गुप्त जी का देहावसान हो गया, यानी कि सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप उसके बाद लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचना। तो देखिए, क्या है इनका साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, ये राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में जो है राष्ट्र के प्रति विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कि जो अपनी ये रचनाएं करते हैं उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है और राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इनके सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, यानी कि इसलिए इनको जो है इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, इसलिए इनके सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनको क्या कहा, राष्ट्र कवि। इनके सभी कवियों ने जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। मतलब कहने का यह है, जो साकेत महाकाव्य है इनका, साकेत महाकाव्य के लिए इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। इतना लिख देंगे। उसके बाद भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने जो है खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारत सरकार ने इनको जो है पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, ठीक। उसके बाद लिखेंगे, यह द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये जो है कौन से युग के कवि हैं, ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक। उसके बाद इनकी रचनाएं लिखेंगे। क्या है, गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की है, जैसे कि अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। क्या है, वीरांगना, मेघनाद वध और व्रत संहार, ये इनकी क्या है, अनुदित रचनाएं। और मौलिक रचना क्या है, साकेत और भारत भारती, यशोधरा, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। यदि आपको इस सब की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है
और उस हमारे ऐप में स्टेबल क्लास ऐप में आपको 2 बैच देखने को मिलेंगे, एक शक्ति बैच और दूसरा क्रैश कोर्स। आपको ये पीडीएफ दोनों बैच में देखने को मिल जाएगी और सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। आप एक बार स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।